सुबह के सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है सनंत अकेडमी पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कक्षा 10 की मैथमेटिक्स से प्रायिकता क्लास 10 शुरू करने वाले हैं। प्रायिकता क्या आप बोले तो ये प्रोबेबिलिटीज है। आज बारिश होगी, शायद कॉलेज बंद होगा, होगा नहीं होगा, इस तरह के सवाल आते हैं। आज बारिश होगी नहीं होगी, आज सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, इस तरह के सवाल प्रायिकता में होते हैं। ठीक है, चलो। और साथ ही साथ में प्रायिकता बोले तो ये कुछ 2-3 टाइप भी हैं आपके में, जैसे कि सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। कुछ चीज़ें अनुभव की जा रही हैं, जैसे वो अनुभविक में आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, वो होती हैं प्रायोगिक। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले सैद्धांतिक बोले तो एक है सैद्धांतिक, दूसरा है अनिश्चयात्मक, या फिर जैसे कि रैंडमली कोई चुन ले। जैसे ये थैला है, यह क्लास में है, विज्ञान के भी मतलब बायोलॉजी के भी कुछ गणित पढ़ रहे हैं, मतलब हालांकि दूसरी क्लास है जैसे कि केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इसमें चुनेंगे बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की, किसी मतलब मैथ के, तो इसमें ये कंफर्म थोड़ी ना कि यही मिलेगा या फिर यही आएगा बच्चा। ठीक है, अनिश्चित है, ये निर्णयात्मक होगा, अनिश्चयात्मक, या फिर रेंडमली जो चुनते हैं हम लोग उसमें से आएगा। ठीक है, इसमें हम कह नहीं सकते कि यही होगा, कितना होगा ये कंफर्म नहीं। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई थैली है, इसमें कंचा है, जैसे कुछ काले कंचे होते हैं, कुछ हरे हो गए, या फिर मान लो गेंद है, लाल पीले नीले गुलाबी, तो उसमें से थोड़ी ना कि लाल ही निकलेगा, उसमें कुछ होगा, कोई भी निकल सकती है ना प्रायिकता के तौर पर, एक अगर निकालें तो। ठीक, इस तरह के जो होते हैं वो परीक्षण या फिर जो भी प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे वो सब आते हैं यादृच्छिक या फिर अनिश्चयात्मक। अतः अच्छा, सिद्धांतिक क्या होता है? कोई पांसा, जैसे हम लोग, या फिर कोई सिक्का उछाल दी, या तो हेड आएगा। कोई प्रयोग किए हम लोग, जैसे कि कोई चीज़ किए, वैसे तो प्रायिकता पहले देखो क्या है। प्रायिकता को हम जनरली डिनोट करते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड इस फंक्शन में होगा, ई हो सकता है कुछ भी, जैसा किताब के अनुसार, तो इसका मान हमेशा एक होवे, एक से कम ना हो, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, इसका मान एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छी बात। अब मान लो पी है, ये निकालना हमें किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ है उसकी प्रायिकता निकालनी। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी जितने संभावित मान होंगे इसके, जितने संभावित, जितने आएंगे मान, जितने भी, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार, या अनुकूल परिणाम बोल दो, अनुकूल कूल जो प्रयोग किए हैं उनके परिणाम, या फिर जो फल मिलता है परिणाम बटा सभी जितने परिणाम हैं, जितने भी बन सकते हैं, 1 2 10 20 50 संभावित, जितने सभी परिणाम, सभी परिणाम लिख देते हैं हम, और क्या परिणाम, जितने भी संभावित हैं, जितने भी हो सकते हैं, आप जितने भी निकाल सकते हैं सब, उनका टोटल नीचे, ये प्रायिकता इसके लिए हो जाएगी ना, किसी को निकालेंगे उसके जो अनुकूल परिणाम होंगे बटा सभी परिणाम। ये सैद्धांतिक रूप में फार्मूला होता है। अच्छी बात है। अच्छा, प्रदर्श समष्टि क्या होती है? समष्टि क्या बोले तो, अब जैसे एक कितनी बार, मतलब एक पांसा उछाला गया तो क्या हो सकता है, पांसा उछाल दिए, तो इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 तक होता है, इसमें से कोई एक आ सकता है, तो इसे कहेंगे समष्टि, मतलब संभावित जितने मान का सेट है। सेट को डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं ना, सेट होता है। ठीक है, अच्छा, प्रदर्श समष्टि के टाइप क्या होते हैं? ये परिमित भी हो सकता है, एक पहली बात परिमित। ठीक, दूसरा होता है अपरिमित,
जिसमें संख्या कोई भी हो सकती है, डट 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 इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक, उसे आप परिमित कहते हैं। अच्छी बात है। शताब्दीय मान के लिए मतलब कंटिन्यूटी आप पढ़ते हो कि नहीं? इसमें नहीं है। इसमें दिया है यही यादृच्छिक चर की उसमें प्रत्येक मान ग्रहण कर सके तथा उसमें से किसी मान पर विचार किया जाए तो सतत होती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी एक परिभाषा ही है टाइम में। अगले हम लोग देखते हैं विविक्त प्रवृत्ति। ये परिमित अपरिमित दोनों तरह की हो सकती है। हटाएं फिर, चलो भैया इसी का यूज होगा लगभग, देख लीजिएगा प्रत्यय निकालने के लिए। वैसे जितने फार्मूले होते हैं सबका यूज होता है। विविक्त में पूर्णांक में आएगा भैया, कुछ भी होएगा ना, केवल पूर्णांक मान ग्रहण करता है। अच्छी बात है। और प्रारंभिक घटना जैसा कि बताया सैद्धांतिक रूप से इवेंट पी होगी किसी का निकालना है, तो जितने इवेंट हैं संभावित इवेंट, जितने इवेंट होंगे अनुकूल इवेंट से क्या डिनोट किए यस से ई कर दिए हैं। और ये बुक के अनुसार बदलता रहेगा नोटिस। ये हो गया यस ई और ये होगा पी एस, पी ई होगा यस नहीं, टोटल जितने भी हैं। ठीक है, ऊपर वाले बेटा नीचे है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं हम। उसके बाद गणना के प्रकार सिंपल और संभावित मतलब कि इक्वलिटी लाइक इक्विवेलेंट। यसी को वही जो मतलब अनुकूल जितने होते हैं, अनुकूल अनुकूल अनु अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा सभी जितने भी होंगे, सभी सभी परिणाम है ना। अच्छी बात। सरल घटनाएं, संभावित घटनाएं, निश्चित अनिश्चित, पूरक घटनाएं। प्रायिकता के प्राथमिक गुण हम लोग देखते हैं। प्रायिकता क्या हो सकती है? एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रायिकता ये मान लो प्रायिकता है, कुछ आगे जैसे ई लिखा है तो आपके में तो ई मतलब इसमें लिखा है तो इसलिए बराबर 1, ये जरूर होगा हमेशा। एक के अधिकतम एक, कम से कम 0 प्रायिकता का मान। अगर इससे कम ज़्यादा माइनस में ज़्यादा बड़ी संख्या रही तो प्रायिकता त्रुटि है आपकी, निकालें किसी में, ये से ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है। और एक चीज़ और होता है, प्रायिकता मतलब संभावित मतलब जो हो सकता है और साथ में नहीं हो सकता है। घटना घट सकती है, नहीं घट सकती, इन दोनों का योग इसे डैश से कर देते हैं और क्या बराबर 1 होता है। जैसे पानी बरस सकता है, बरसेगा इतने परसेंट दिखाओ ना कि आज पानी इतने परसेंट बरसे, इतने परसेंट चांस हुआ है बरसे। या फिर दिखाओ भाई कि 70% आप प्राप्त करेंगे, इसमें 90% प्राप्त करेंगे और चांस 10% नहीं प्राप्त करेंगे, जैसे डॉक्टर बताते हैं, तो उनका टोटल 1 होगा। ठीक है, अच्छी बात है। और घटना घटित नहीं हुई तो 0 होगा, कोई घटना घटेगी नहीं तो 0 होगा, क्योंकि घटना इसका मान 0 होते ही पी ई बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ठीक, और टोटल पी एस जिसे बराबर 1 होता है इसका मान। ठीक है, पी एस हो गया, पी एस, हाँ ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं सवाल पर सीधे। क्या प्रूफ किसी का दिया है? प्रूफ होगा मतलब सिलेबस में आपके, ये देख लें उसके बाद शुरू करें आगे। नहीं, कुछ नहीं दिया, सैद्धांतिक परिभाषा उसके आजकल हटाना एकदम नॉर्मल होगा आपके इसमें, मतलब आसान होगा। फिलहाल देखते हैं आसान कितना है। नोट करना भी है, इतना समझ गए होंगे, इन सब का यूज होगा ये तीनों चारों फार्मूलों का। और हो सकता है पिछली क्लास में पढ़े ही हूँ लगभग लगभग सब। चलो देखते हैं। एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता, कहाँ गई आपकी प्रश्नावली?
14A, बस यही एक है, बी है, बहुविकल्पी बी है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2। सवाल संख्या 1 दिया है, प्रश्न नंबर 14, लास्ट चैप्टर है 14A। पहला दिया है आपका, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, कोई इवेंट है, पीई मान लो, ये घटित होने की प्रायिकता है, बराबर दिया गया 1/2। तो उससे के घटित ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब पी डैश, पी ई डैश जो भी हो बराबर क्या होगा निकालिए। ये दोनों का टोटल योग हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा पी ई, कुछ भी नोटेशन हो सकता है किताब के अनुसार आपके, ठीक, बराबर 1 माइनस पी ई बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। ठीक, ये होगा आपका। इसमें आपके इसमें डैश में लगा, इसमें लगा डैश आपके इस फार्मूले में। चलो अगला हम देखते हैं दूसरी सवाल संख्या दूसरा। 12 टिकटों पर एक संख्या है, एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई, अच्छी बात। 12 टिकट है मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना दिया है। टिकट है मान लो, है ना, 12 टिकट, संख्या भी दी है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणक होने की संभावना ज्ञात कीजिए। एक उठाया जाए तो पहले तो 2 का गुणक कौन कौन से कितने, 1 और 3 का भी गुणक 2 3 4 5 6 7 8, 3 या 2 का, 3 या 2 का, यादव नहीं, अरे वो अहिर वाले ना यादव, 3 या उसके बाद 2 है ना, के गुणक कौन से होंगे, के गुणक केवल कितने होंगे, 2 2 4 2 6 7 8, 8 होंगे, 8 नंबर में आएंगे। अच्छा, आने के मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 8, पी ई बराबर 8, और टोटल कितने, 1 से 12 तक है ना, 12, ये कितने हो जाएगा, ये होगा 4 दुनिया 8, 2/3 है ना, 2/3, 4 से 2/3 आ जाएगा, ठीक। चलो नोट कर लो भैया। हो गया ना भैया, अगला हम लोग देखते हैं, हटाते हैं फिर, हटा देगा अभी जगह ही है, 1 2 3, तीसरा हम लोग देखते हैं क्या दिया है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 8 लड़के से लड़कियां, कोई क्लास में 20 लड़के हैं, 20 स्टूडेंट हैं, ये चीज़ है ना, विद्यार्थी हैं बोले तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। 8 लड़के हैं, लड़कों की बॉयज़ की संख्या कितनी है, बॉयज़ बराबर 8, बी फॉर बॉयज है। ये चौथा हो गया यार, तीसरा दूसरा, चलो ठीक है, तीसरा देख लो इधर, तीसरा दिया है, ये चौथा हो गया, पढ़ लिए हम लोग। पी ई दिया है, पी ई दिया है, कैपिटल ई है भैया, है ना, कैपिटल ई बनाएंगे बराबर 1/5, 1/2,
नहीं, बराबर 0.05 इतना दिया हुआ है। तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात की, ई डैश पी ई डैश बराबर क्या होगा, निकालना होगा। तो इन दोनों का सम 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ई 1 माइनस 0.05, ये क्या हो जाएगा 0.95 या फिर 9.95 है ना, 95 वैसे पढ़ते हैं, 95 नया पढ़ते हैं, या फिर 95 पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे फिजिक्स में त्रुटि में आप लोग पढ़ेंगे होंगे, विज्ञान की त्रुटि में चैप्टर होता है, ठीक, उसमें पढ़े होंगे। हो गए भैया, ये वाला नोट ही कर लिए होंगे। चलो भिगो पड़ेगा यार, सूख गया था। 20 लड़के 8 लड़के 20 विद्यार्थी, 12 नहीं 20 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी, सवाल नंबर 4, 20 विद्यार्थी 8 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, तो बोले तो लड़कियों मतलब गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स है, लड़की की संख्या कितनी होगी, 20 में 8 घटा देंगे तो बचेगा 12, ठीक। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चुनना है, तो वैसे तो पहले होगा ही नहीं आपके, फार्मूला ना देख ले। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा तो जी दिया है, इसकी संभावना क्या है, मान लो जी है और क्या लड़की होने की संभावना क्या है, टोटल 12 नंबर दिया है बटा टोटल कितने विद्यार्थी, ये भी विद्यार्थी हैं चुने जाएंगे, 12 मतलब गर्ल्स से चुने जाएंगे, जो कि 12 संख्या दी है, और टोटल कितने हैं 20, ये कितना हो जाएगा 4 से कटेगा, हाँ 4 3 12, 3/5, ये गर्ल्स होने की प्रायिकता हो गई है ना, मतलब लड़कियां इतनी, ये प्रायिकता है कि लड़की होगी, इसमें जो चुनी जाएगी, ये आपकी प्रायिकता, यही आंसर आ गया, ठीक है 3/5। अगला हम लोग देखते हैं 5वां, एक पिग्मी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक पिग्मी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, ये भैया मान लो हम लोग बैंक बना दिए, ठीक से बनाए, बेइज्जती हो गई बैंक की है, 4 के बाद 5, एक थैला मान लो है बैंक टाइम में, यहाँ पैसा हम लोग जमा करते हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के, 100 सिक्का भैया 50 पैसा के पैसा, या फिर 0.5 रुपया कर दे उनका, 0.5 या 1/2 रुपया है ना, रुपया, 1 के 50 सिक्का, अच्छा आधा के 100 है और 1 रुपया के 50 हुई, सिक्का है सब दुई के, 2 रुपया के सिक्का कितने हैं 20 सिक्के, 5 के 10, 5 रुपये के 10 सिक्का, नंबर ऑफ कॉइन मान लो, है नंबर ऑफ कॉइन। यदि पिग्मी बैंक को हिला कर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, पहला 50 पैसे का लिए क्या हो, पहला 50 रुपया लो,
50 पैसा कौन सिक्का है? ये 50 पैसे ना, 100 बाय, या फिर पी पैसा बोले तो रुपया कर दो और 50 पैसा कर दो, और 1/2 रुपया बराबर टोटल परिणाम, मतलब अनुकूल परिणाम क्या है? 100। टोटल कितने होंगे? 5 2 70 80 180। एक गया, एक गया, 2 से घटेगा, हाँ 2 से घटेगा, 5/9। ये होगी प्रायिकता। प्रायिकता का नोटेशन नहीं होता है इसलिए कुछ नहीं लिखे। 5/9 अगला है ना। अगला हम लोग लिखते हैं इसी तरह। और कोई पूछे हैं? 5 रुपये का, ये पहला हो गया। सेकंड, 5 रुपये का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। अच्छा भैया, 5 का ना होने के लिए पी 5 रुपया डैश लगा दे, और क्या बराबर कितना होगा? 1 माइनस होने की प्रायिकता, या फिर टोटल कितने 180 और होने के मतलब चांस कितने 20 50 रुपया बाय 50 सिक्का बाय बटा 180 बराबर 50 गया 180 में से 130 बटा 180। ये 0 से 0 काटा 13/18। ये आपकी प्रयोगता होगी। नोट कर भैया। एक ही थोड़ा देख लीजिए आप लोग, थोड़ा मिस कर दिए हम लोग। 5 रुपये के सिक्के के 10 बाय ना, 1 रुपये हम लोग घटा दिए ना, तो 10 हो ना भैया, 10 होगा। वो फिर 1 रुपये के लिए हो जाएगा। 5 रुपये का 10 है तो ये हो जाएगा 70। ये गया, ये गया, ठीक है। ये हो जाएगा 17/18 है, ठीक। ये हो जाएगा आपको। और कुछ भाई ठीक तो लगत बा हमें। चलो ये हटाते भैया तब। पांचवा हो गया। उसके बाद छटा दे एक थैले में 3 लाल गेंद, 3 लाल 5 काली, छटा दिया। एक थैला मान लो, एक ये थैला इधर से हम लोग डाल सकते हैं इसमें गेंद। 3 लाल गेंदे, 2 रंग से यूज कर लें उनके, वैसे दिखेगा ही आप लोगों को। 3 लाल गेंदे है ना, लाल 1 2 3, ये लाल है भैया। अब ब्लैक वाला यूज करने जा रहे हैं। कितनी बार? 5 काली गेंदे। अच्छा 5 काली, 1 2 3 4 5 है ना, 5 हो गई। तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता याद कीजिए। एक लाल गेंद निकल रहा है, लाल रेड, पी रेड बराबर कितना होगा? कितनी लाल है? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। 3 बटा टोटल कितने हैं? 5 3 8 बटा बटा का आप कुछ होगा ही नहीं, और क्या घटे उठेगा ही ना। ओ इतना होगा, इतना ही, ठीक है। कोई सरल और आगे नहीं होगा। 3/8 ये आंसर होगा आपका। अगला हम लोग देखते हैं। सातवां, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष ना हो तो वैसे 365 दिन हो गए। कितना छठा के बाद 7वां, कोई ईयर हम ले लें तो 52 सप्ताह। लीप वर्ष ना हो तो 1 दिन प्लस 1 दिन, 365 दिन में मतलब 365 दिन बराबर 1 दिन बराबर 365।
तो 7 से गुणा है ना, 7 दूनी 14, 65,000 67 नहीं, 115 ठीक है। और 7 7 7 5 35, 35 36 ठीक, इतना ठीक, मतलब 7 इतनी बार रिपीट हो जाएगा। अब इस पर डिपेंड करेगा। तो 7 में से कोई एक रैंडम उठाएंगे, 7 दिन में से कोई एक, तो 1 बटा, मतलब एक ही परिणाम होगा। संभावित मान 1 है बटा, टोटल कितने होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार 7 होते हैं, 7 दिन, 7 दिन बटा से 7, ये हुई क्या होने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता। रविवार मतलब PR बोल देते हैं और क्या, या फिर संडे मंडे, PR ही लिख दो और क्या, रविवार होने की प्रायिकता बराबर 1/7 है ना। फर्स्ट नहीं भी 1 है, 1 ठीक, ये चीज़ हो गई 1/7। वैसे किसी को भी ना, मतलब 362 दिन में कोई भी दिन होता तो 1/7 ही थी उसकी प्रायिकता। जैसे 2 बार होता तो 2/7 हो जाता, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलो अगर देखते हैं, लीप वर्ष में 2/7, और ऐसे जनरल वर्ड जो होते हैं ईयर, जो लीप वर्ष नहीं होते हैं, सामान्य वर्ष है ना, तो उनमें लगभग 1/7 सबकी होती है, 1/7 प्रायिकता, कोई भी दिन हो 1/7। आगे हम लोग देखते हैं सवाल संख्या, वैसे सब हो जाएगा तो लोगों से नहीं होगा। चलो ये कराते देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड में के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। अच्छा, इनके पास कोई तालाब है, मान लो पात्र बाय तालाब है में पानी बाय, छठा नहीं 7वां बाय, 7वां नहीं 8वां, 7वां हो गया 8वां। कोई गोपी है, इमें जल बाय के लिए मछली खरीदत बाय। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछलियाँ हैं। अच्छा, कोई टंकी बाय, 8 नर नहीं 4 नर 7 बाय, 5 नर मछलियाँ भाई ना, और 8 ना मादा होंगी, 8 मादा मछली, फीमेल है ना, F और M से कर देते हैं, फीमेल और ये मेल, 8 फीमेल 5 मेल, ईमेल जीमेल ना आवा। उसके बाद में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता की निकली गई मछली नर मछली होगी। एहमा से एक मछली खरीदे एक बाय में, गोपी भाई साहब एहमा से एक मछली निकली है, ठीक है। तो इसमें प्रायिकता बताइए कि नर मछली, नर या मादा क्या दिया, नर मछली होने की प्रायिकता, नर के लिए P, नर बोले तो मेल, बराबर इसके अनुकूल परिणाम 5, टोटल परिणाम 5 8 5 13, यही आपकी हो जाएंगी, ठीक, यही आपका आंसर। उसके बाद पासे के एक बार फेंकने के 9 दिया है, 8 हो गया 9 दिया है। पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आते हैं, नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक बार फेंका पासा, एक बार कोई पासा हो जैसे लूडो खेले वाला ना, देखो तो पे 1 से लेके 6 तक गिनती रहा हमें, 6 तक, मान लो 1 से 6 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6, तो 5 आने की प्रायिकता क्या है, 5 कितनी बार है, एक बार है, पहले तो P5 कर देते हैं, 5 एक बार आएगा, 1 बटा टोटल परिणाम कितने 3 3 6, 1/6, ये आंसर आपका 1/6। 5 आने के परिणाम 1 है बटा 6। अगला हम लोग देखते हैं 5 के बाद 9 के बाद 10वां। एक घटना के अनुकूल संयोग अनुपात 3/5 है, तो उसके घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, अनुकूल संयोग अनुपात। 9 के बाद एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिया है
3 है 5, कोई घटना है, घटने की प्रायिकता निकालनी, अनुपात दिया है। अच्छा, तो घटने की कोई घटना है, इसको घटने की का अनुपात जो दिया है 3/5 अनुकूल है, अनुकूल संयोग अनुपात है, क्या है संयोग अनुपात जो दिया, ये अनुपात दिया है अनुकूल अनुपात, अनुकूल अनु फिर छोटी पहले कूल परिणाम, ये अनुपात अनुकूल है तो मतलब घटने की प्रायिकता है इसकी। ऊपर वाला आ जाए, पहले वाला आ जाए 3/3 + 5 3/8, यही आपका होगा आंसर। अनुकूल मतलब अनुकूल वाला बटा टोटल, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये कौन सा था 10, 11वां हम लोग देखते हैं, 11 संख्या। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, संख्या और में किसी एक संख्या को इंगित करता है, यह सही परिणाम सम, तो इनकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित 8 को करेगा। एक कोई सर्किल बना है, जानते होंगे, खेल होंगे, ये मतलब ज़्यादा मिलाव मिल जाते हैं, हमें गिनती बाय 8 तक बाय 1 मान लो, 2 मान लो, 3 4 5 6 7 6 7 8, ये तिरवा कोण पर रुकिए, घुमा दें तो ना, एक घूमिए तीर कोण पर रुक जाए, तो कि क्या प्रायिकता है कि वह संख्या 8 को करेगा, मतलब 8 को करे, मतलब डिनोशन 8 आने की क्या प्रायिकता है, 8 होने की क्या प्रायिकता है। अगर घुमाया जाए इसे, हम जो घुमाते हैं तो जो सुई होती है किस पर रुके, 8 रुकने पर, 8 के ऊपर रुकने, 8 वाले खाने पर रुकने की क्या प्रायिकता होगी। क्योंकि इस पूरी गिनती में 8 एक दिया है, एक बार दिया है, तो एक अनुकूल परिणाम है बटा टोटल 8 है ना, 8 है, तो 1/8 हो जाएगी आपकी प्रायिकता। 8 होने की प्रायिकता, ना होने की 7/8। अच्छा, एक विषम संख्या को करेगा, अच्छा विषम संख्या बोले तो इवन नहीं, ऑड, PO बराबर क्या होगा, विषम संख्या इसमें कितनी, 2 से न कटने वाली, 1 2 3 4, 4 है, 4 ही होंगे, 4 बटा टोटल कितनी है 8, 1/2, आधी 1/2 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर भैया, 1/, को भैया नोट हो गया, चलो ठीक है, हटाते हैं इसे, है ना। आईना बोले तो मुकुर है ना, मुकुल बोले तो शीशा जो आप देखते दर्पण, खैर अलग की बात है। अब हम लोग देखते हैं 8वें का पहला हो गया, ये पहला था, ये सेकंड था, थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, इसी में देख लेते हैं और क्या। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6, पहले तो लिखते हैं P > 2, 2 लेस देन नंबर, मतलब जो भी आएगा इस n की प्रायिकता, ये क्या होगी, n के कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बटा कुल कितने 8, तो यह 3/2, 3/4 है ना, ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी। ये हो गया तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ वाला हम लोग देखते हैं, फोर्थ भी है क्या, हाँ, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या सब, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी, चौथे की प्रायिकता 1 होगी, बराबर 1, प्रायिकता P मतलब जो भी इवेंट हो, इवेंट डिनोट करते हैं, P
बराबर 1, P बराबर 1। ठीक भैया, नोट हो गया ना। चलो शुरू करते हैं आगे का हम। तो उसके बाद 11 के बाद 12, 12 दिया है आपका या 12। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। थैला है कोई, नींबू या था लेमन, लेमन या था लेमन। कितनी गोलियां हैं? मीठी गोलियां भी हैं। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रयोजन है कि वह निकाली गई गोली मीठी गोलियां। मान ली बिना थैले में झांके एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। सब की सब भैया नींबू की वाली है, यहाँ बता दिया नींबू की महक वाली पहले है, तो संतरा की महक वाली ना है। पी संतरा बोलते हो, ऑरेंज वो कर दो, और क्या बराबर 0। 0 बटा के कोई भी परिणाम हो 0 ही आएगा, है ना। पहले का 0 आ गया। सेकेंड हम लोग देखते हैं, संतरे की नींबू की महक वाली, सबकी सब नींबू की महक वाली, सबका अनुकूल परिणाम उतना बटा उतना, ये बराबर पी लेमन बराबर 1 हो जाएगा आपका। अच्छा, नींबू की महक वाली बस 2 ही दिए हैं, हाँ ठीक है। 13 के बाद 12 के बाद 13, सवाल संख्या 13 दिया है। एक थैले में 3 लाल 5 काली, कोई थैला है। 3 लाल, 1 2 3 लाल, वैसे नीला हम यूज कर रहे हैं, फिर भी आप समझ लीजिए डिफरेंट है ना, लाल ही समझिएगा। 3 लाल 5 काली, 1 2 3 4 5, ठीक। नीचे वाली लाल है, ऊपर वाली काली, ऐसा मान लीजिए आप लोग। इस थैले में से एक गेंद अच्छा निकाले, एक निकाला हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। प्रायिकता पी फॉर प्रायिकता ऑफ लाल रेड, रेड गेंद होने की बात होने की क्या होगी। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3 में से कोई एक उठेगी, तो 3 बटा टोटल 5 3 8, ये हुई 3 बटा 8। अच्छी बात, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, लाल ना होने की प्रायिकता। तो सेकंड पी आर बोले तो काली होंगी, फिर भी लिख दो नॉट रेड इक्वल टू 1 माइनस 3 बटा 8 बराबर 5 बटा 8, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13 के बाद 14, कितने भाभी है इसमें, 27 भाई। नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, सॉल्व करते रहिएगा। छोड़ दे इतने में, कितना समय हो गया भैया। चलो छोड़ दे इतने में, आप लोग कर लीजिएगा आगे पर्सनली।